नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 8वें नंबर के मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग इस बुक के 1 से लेकर 7 तक के मॉडल पेपर पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग 8वें नंबर के मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक मॉडल पेपर पे 100 MCQ दिए हुए हैं, साथ ही उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो हम लोग फैक्ट बेस्ड डिस्कशन पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करना जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में मिलता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दूसरे का सही जवाब है ए ऑप्शन, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में किया गया है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो तीसरे का सी ऑप्शन सही है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 16 में है, ये सुमेलित नहीं है, ये जबकि भाग 14 में है। भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में उल्लेख किया गया है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है, गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कहाँ पर समान है? बिहार और पश्चिम बंगाल में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिहार और पश्चिम बंगाल में 16-16 सीटें हैं राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना आवश्यक है। किस बहुमत से आवश्यक है ये बताना है आपको। तो पाँचवें का सही जवाब है ए ऑप्शन, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पास होना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 118 के तहत करते हैं। संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से अपना ली गई है? तो छठे का सही जवाब है डी ऑप्शन, संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई गई है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं दिया हुआ है, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो सातवें का सही जवाब है बी ऑप्शन, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। बी ऑप्शन सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग की जा सकती है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। अगला है क्वेश्चन नंबर आठवां, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, संसद इसके लिए अधिकृत है, इसके पास अधिकार है बढ़ाने की संख्या। संविधान के अनुच्छेद 124 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास निहित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो 9वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, राष्ट्रपति करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम यानी गणपूर्ति हेतु कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो 10वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, कुल सदस्य संख्या के आधा होना आवश्यक है।
यानी 50% होना आवश्यक है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो 11 का सही जवाब है ए ऑप्शन। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां। भारत में अब तक कितनी बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है? तो भारत में अभी तक 3 बार रुपयों का अवमूल्यन किया गया है। सी ऑप्शन सही है। कब कब किया गया है? तो पहली बार 1949 को, दूसरी बार 1966 को, तीसरी बार 1991 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR का अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है? तो 13 का सही जवाब है बी ऑप्शन। 15% हो सकता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार CRR का अधिकतम प्रतिशत 15% एवं न्यूनतम प्रतिशत 3% हो सकता है। तो न्यूनतम की बात की जाए तो 3% सही होगा, अधिकतम की बात की जाए तो 15% सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि LIC का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। मुंबई में स्थित है LIC का मुख्यालय। LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में जनवरी 2021 में LIC के अध्यक्ष MR कुमार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में बजट प्रणाली का जो है संस्थापक जो है जेम्स विल्सन को माना जाता है। डी ऑप्शन सही है। जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में बजट प्रस्तुत किया था। इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 16 का सही जवाब है ए ऑप्शन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी और इसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नैरोबी में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो 18 का सही जवाब है इकोटोन कहलाता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 का सही जवाब है बी ऑप्शन। 2 फरवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2020 का थीम था वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो भारत के जो है 22.7% भाग पर भूवन पाए जाते हैं। ये रिपोर्ट 2017 की है जो 2019 में प्रकाशित की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक कहाँ स्थित है? तो 21 का सही जवाब है ए ऑप्शन। नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पनियान और इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो 22 का सही जवाब है ए ऑप्शन। केरला में निवास करती हैं। ए ऑप्शन सही है। कादर, मोपला, इरूला और पनियान ये जो है केरला में पाई जाती हैं जनजातियां। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो बड़गा एवं टोडा जनजातियां तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? 4 जोड़े दिए हुए हैं, एक सही है। तो बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें जो है कावास जो है गुजरात में है, ये सही है। बाकी कोरबा की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश दिया हुआ है इसलिए गलत है। रामकुंडम की बात करें तो रामकुंडम जो है आंध्र प्रदेश में है,
लेकिन तमिलनाडु दिया हुआ है तो इसलिए गलत है। अगला है तलचेर, जो आंध्र प्रदेश में दिया हुआ है, लेकिन जो है ये उड़ीसा में है, इसलिए गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन करता है? तो 24 का सही जवाब है सी ऑप्शन, उड़ीसा करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से कार्ल रिटर को कहा जाता है, डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो पार्थिव ग्रह की बात की जा रही है, तो पार्थिव ग्रह कौन होते हैं? जो आंतरिक ग्रह भी होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, शनि जो है पार्थिव ग्रह नहीं है। तो पार्थिव ग्रह होते कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है पार्थिव ग्रह होते हैं। वहीं बाह्य ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाह्य ग्रह होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर की स्थिति जो है जनवरी के महीने में होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है तथा इनकी बीच की दूरी 14.73 करोड़ किलोमीटर होती है। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे अपसौर की स्थिति कहते हैं। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है तथा इनके बीच की दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय खगोलकी संघ यानी ICU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 28 का सही जवाब है बी ऑप्शन, पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो 29 का सही जवाब है सी ऑप्शन, चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है और ये जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। अपने घोड़े के नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर स्थित है? तो 30 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 12 समुद्री मील दूर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ कहाँ स्थित है? 31 का सही जवाब है सी ऑप्शन, हवाई द्वीप में स्थित है, सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो 32 का सही जवाब है ए ऑप्शन, बलुआ पत्थर जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो 33 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट्स का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन परीक्षण मुख्यतः स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है। वसा का पता लगाने के लिए एल्कोहल परीक्षण किया जाता है। वहीं प्रोटीन का पता लगाने के लिए ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है। वहीं कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त होता है। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या प्रयुक्त होता है? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, वर्मी कंपोस्टिंग कृमि द्वारा की जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कृमि के द्वारा जैव खाद बनाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, पके हुए अंगूरों में निम्न में से क्या पाया जाता है? जो पके हुए अंगूर होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? तो 35 का सही जवाब है डी ऑप्शन, ग्लूकोज पाया जाता है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो बीजों को ठंडी एवं शुष्क स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है, बी ऑप्शन सही है। बीजों को ठंडी एवं शुष्क स्थिति से बचाया जा सकता है क्योंकि इस स्थिति में बीजों को अंकुरण तथा सड़न या नष्ट होने से बचाया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश श्वसन का अवस्थर क्या है? तो 37 का सही जवाब है सी ऑप्शन, प्रकाश श्वसन का अवस्थर ग्लाइकोलेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है?
तो निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो त्वचा एक संयोजी ऊतक नहीं है, डी ऑप्शन सही है। रक्त, अस्थि, स्नायु संयोजी ऊतक के उदाहरण है, जबकि त्वचा एक बाहरी स्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, टिटनेस का कारण क्या होता है? तो 39 का सही जवाब है, टिटनेस का कारण होता है क्लॉस्ट्रीडियम, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, RNA में थायमिन के स्थान पर कौन सा पिरिमिडीन बेस होता है? तो 40 का सही जवाब है बी ऑप्शन, यूरेसिल, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? तो 41 का सही जवाब है डी ऑप्शन, ऑक्टोपस जो है मोलस्का संघ का एक उदाहरण है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संघ मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जंतुओं का शरीर कोमल तथा खंडहीन होता है, जो प्रायः कठोर कैल्शियम कवच से घिरा होता है। कवच के नीचे देह भित्ति के बाहर मेंटल नामक कवक पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो बी ऑप्शन सही है, ऑक्सीटोसिन है, बी ऑप्शन सही है। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन संबंधित कार्य स्तनपान, प्रसव काल में गर्भाशय, ग्रीवा एवं योनि फैलाव, मातृत्व गुणों का विकास इत्यादि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, बैकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? बैकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो इसका 43 का सही जवाब है ए ऑप्शन, फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, तापी विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक क्या है? तो 44 का सही जवाब है डी ऑप्शन, SO2 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो 45 का सही जवाब है ए ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है हरित घर प्रभाव में योगदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख है, जिसमें CO2 60%, मीथेन 20% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है 14% होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? तो 46 का सही जवाब है सी ऑप्शन, ऑर्गन है। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, जिसमें ऑर्गन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी खोज रेले ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व निम्न में से कौन है? तो उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व इनमें से हीलियम है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संवृत कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव बहुत ऊंचे होते हैं। यहाँ हीलियम का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल नाम है, सी ऑप्शन सही है। यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जलीय विलयन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो 49 का सही जवाब है ए ऑप्शन, कैल्शियम ऑक्साइड नाम है बिना बुझे हुए चूने का। और इसका सूत्र क्या होता है? CaO। यह सफ़ेद रंग का दाहक होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण होता है? तो 50 का सही जवाब है बी ऑप्शन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो 51 का सही जवाब है ए ऑप्शन, हाइड्रोजन जो है न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। हाइड्रोजन की खोज का श्रेय हेनरी कैवेंडिश को जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो 52 का सही जवाब है डी ऑप्शन, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, धारावाहक तार कैसा होता है? तो धारावाहक तार जो है न्यूट्रल होता है, सी ऑप्शन सही है।
यह न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि धारावाहक तार में इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह होता रहता है। धारा की समाप्ति के साथ आवेश भी समाप्त हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु का संवेग जो है वस्तु के आयतन पर निर्भर नहीं करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेग यानी P mv होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। MRI मशीन पर निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही ऑप्शन है चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन सही है। चिकित्सीय विधि में मरीज को MRI मशीन के भीतर प्रवेश कराया जाता है और चुंबकीय किरणों द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो 56 का सही जवाब है डी ऑप्शन। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह रोग जो है आनुवांशिक है, इसे किसी लेंस के माध्यम से दूर नहीं किया जा सकता। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। पिंड और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर से ही शीतलन की दर निर्भर होती है। न्यूटन के शीतलन नियमानुसार किसी नियत क्षेत्रफल की सतह के लिए किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर स्थापित हैं? तो 58 का सही जवाब है हिंदू और जैन जो है धर्म के मंदिर स्थापित हैं। डी ऑप्शन सही है। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो 59 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, जिसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार ने नष्ट कर दिया था। वर्ष 2016 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका तथा पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो ये 4 मठ जो है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जो था वो दूध और इसके बने उत्पाद थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी दूध, घी, दही आदि उनके जो है प्रमुख भोजन थे। ऋग्वेद में दूध में जौ डालकर खाने का उल्लेख मिलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, भीम सेकंड ने जो है मोहम्मद गोरी को हराया था, जो राजपूत राजा था। 62 का सी ऑप्शन सही है। तो भीम सेकंड ने 1178 ईस्वी में जो है मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। चंगेज खान ने जलाउद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो 63 का सही जवाब है बी ऑप्शन, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली स्थित पुराने किले का निर्माण जो है शेरशाह ने करवाया था। सी ऑप्शन सही है। शेरशाह की समाधि स्थल अर्थात मकबरा सासाराम में स्थित है। वहीं लाहौर का किला अकबर द्वारा बनवाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 65 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसके पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है
ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार पर शुरू किया गया था। सी ऑप्शन सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को समाप्त करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित घटनाक्रम का सही कालानुक्रम बताइए। पहला ऑप्शन है सिपाही विद्रोह, दूसरा है वास्को डी गामा का भारत आगमन, तीसरा है बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 में हुआ था और मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी। वहीं सिपाही विद्रोह जो है 1857 में हुआ था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। कांग्रेस पार्टी में दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। 1918 में हुआ था दूसरा विभाजन। कांग्रेस पार्टी का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था तथा पुनः 1916 में ये एक हो गए थे, परंतु 1918 में पुनः दूसरी बार कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन भारत विभाजन परिषद का अध्यक्ष था? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। माउंटबेटन जो है भारत विभाजन परिषद का अध्यक्ष था। इसने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। दिग्दर्शन के संपादक कौन थे? तो 70 का सही जवाब है ए ऑप्शन। मार्समैन जो है दिग्दर्शन के संस्थापक थे। दिग्दर्शन तथा समाचार दर्पण के संपादक मार्समैन थे। जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान की शुरुआत की है? तो मिशन फतेह अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। पंजाब ने की है। इस अभियान के तहत पंजाब सरकार लोगों को हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना तथा बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। युवाओं को रोजगार देने हेतु किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल की शुरुआत की है? तो 72 का सही जवाब है सी ऑप्शन। उत्तराखंड ने की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। वर्ष 2020 के लिए रसायन में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किसे किया गया है? तो 73 का सही जवाब है डी ऑप्शन। इमैनुअल चारपेंटियर को जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। पंचवटी योजना का निम्न में से किस राज्य से संबंध है? तो 74 का सही जवाब है बी ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में पंचवटी योजना के तहत मनरेगा योजना के अंतर्गत सुविधाओं से परिपूर्ण विकास खंडों में पार्क तथा बगीचों का निर्माण किया जा रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। बोंगो सागर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन किन देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब है भारत और बांग्लादेश के मध्य संपन्न हुआ। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला BBC इंडिया स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 76 का सही जवाब है ए ऑप्शन। PV सिंधु को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वह किस लिए प्रसिद्ध थे? तो 77 का सही जवाब है ए ऑप्शन। फिल्मकार थे वे। ए ऑप्शन सही है। बांग्ला फिल्मों के दिग्गज अभिनेता निर्देशक सौमित्र चटर्जी का निधन कोलकाता में हो गया। भारत सरकार ने 2004 में पद्म भूषण तथा 2012 में सिनेमा जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख पेंटिंग सोहराई खोवर को GI टैग प्रदान किया गया है? तो 78 का सही जवाब है बी ऑप्शन। झारखंड को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की जा रही है? तो 79 का सही जवाब है बी ऑप्शन। महाराष्ट्र में स्थापित की जा रही है। महाराष्ट्र के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल शुरू की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल बन जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो 80 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। विजया राजे सिंधिया बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। उनका संबंध ग्वालियर मध्य प्रदेश से है। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। वर्तमान में भारत के किस राज्य में
बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो 81 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश में है। कितनी है? 526। वहीं दूसरे स्थान पर कर्नाटक में है 524 और उत्तराखंड में जो है 442। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो 82 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, रूस द्वारा इसकी मेजबानी की गई। सी ऑप्शन सही है। जबकि अगले सम्मेलन 2021 में भारत मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। 37वां राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। बी ऑप्शन सही है। कोविड-19 के कारण 36वां राष्ट्रीय खेल जो गोवा में प्रस्तावित था वो रद्द कर दिया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। ध्रुवीय मौसम घटनाओं पर नज़र रखने के लिए किस देश द्वारा आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो 84 का सही जवाब है डी ऑप्शन, रूस द्वारा ये जो है उपग्रह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। सुशासन सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान यानी बड़े राज्यों में किस राज्य को प्राप्त हुआ है? सुशासन सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान जो है तमिलनाडु को मिला है। ए ऑप्शन सही है। वहीं द्वितीय तथा तृतीय स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक दूसरे और तीसरे पायदान पे हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश कौन सा है? रूस सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश है, जबकि द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर क्रमशः ब्राजील तथा कनाडा हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, जेसिंडा आर्डर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। इसरो ने चंद्रयान 3 को कब तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो 88 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 2021 तक इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, जबकि चंद्रयान फर्स्ट 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 89 का सही जवाब है बी ऑप्शन, चौथा स्थान है भारत का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस इंडेक्स में कुल 26 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 90 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और 2020 का जो पोलियो दिवस का थीम था, उसका थीम था अ वन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 91 का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, सीमा हिंगोनिया। बी ऑप्शन सही है। इस पुस्तक की लेखिका हैं सीमा हिंगोनिया, राजस्थान में पुलिस अधीक्षक है। यह पुस्तक युवाओं को अपराध से बचाने हेतु लिखी गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। पुडुचेरी के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। बी ऑप्शन सही है। वहीं दिल्ली के जो है उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और लक्षद्वीप के दिनेश्वर शर्मा हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम क्या है? तो विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम जो है ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सी युगांडा की राजधानी है? तो 94 का सही क्या होगा? युगांडा की राजधानी है कंपाला। सी ऑप्शन सही है। वहीं घाना की राजधानी है अक्रा और रवांडा की राजधानी है किगाली और नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो बी ऑप्शन सही सुमेलित है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है 1952 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? तो 96 का सही जवाब है ए ऑप्शन, जामनगर में है। जामनगर तेल शोधनशाला भारत में एक गैर सरकारी क्षेत्रक तेल शोधनशाला है। यह गुजरात की जामनगर में स्थित है। कुल क्षमता के अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा शोधनशाला है और यह 7500 एकड़ में फैला हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? तो 97 का सही जवाब है डी ऑप्शन, पानीपत में लगाया गया है। डी ऑप्शन सही है। हरियाणा के पानीपत में देश के पहले कृत्रिम रबड़ संयंत्र नवंबर 2013 में स्थापित किया गया।
यह संयंत्र जापान और ताइवान के सहयोग से तैयार किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो 98 का सही जवाब है सी ऑप्शन, गुजरात जो है सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद दूसरे पायदान पर आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है गोवा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहाँ से कहाँ के बीच चलती है? तो 99 का सही जवाब है ए ऑप्शन, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलती है। ए ऑप्शन सही है। देश की पहली इंजन रहित इस ट्रेन का संचालन 15 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। यह ट्रेन मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100 और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन। इंडियन आर्मी द्वारा तैयार की गई विश्व की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, शक्ति नाम दिया गया है। सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। इस स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट को शक्ति नाम दिया गया है। इसी के साथ ही एडिटोरियल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस पेपर नंबर 8वां यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।